ऑल ऑफ यू। अपन डिस्कस कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के। सेल ऑर्गेनेल्स में अपन ने मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अपने पढ़ लिया था। 2-3 सेल ऑर्गेनेल अभी बचे हुए हैं, एक तो न्यूक्लियस है, एक सेंट्रियोल्स है, और एक आपका साइटोस्केलेटन है। तो अपन आज पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। यही एक अपने माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यही एक डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल है। कैसा है? डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन। कैसा ऑर्गेनेल्स है? डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स। अपन इसकी बात करें तो ये मोस्ट ऑफ कंटेन करता है डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। क्या कंटेन करता है? डीएनए, आरएनए और राइबोसोम है वो क्या करता है? ये कंटेन करता है। ठीक। दूसरा अपन इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें, इसकी स्टडी करें, स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर अपन को 3-4 चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट वन, जैसे डबल मेम्ब्रेन है तो क्या मिलेगी? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, लेमिना न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा देखने को न्यूक्लियोलस, क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर। क्या क्या मिलेगा आपको? या इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन तो आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, लेमिना न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर, और साथ ही साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहेगा उसको क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो। ये इतनी स्ट्रक्चर्स के अंदर इसकी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे अपन? पढ़ेंगे। ठीक है। अगर अपन देखें स्ट्रक्चर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन आउटर मेम्ब्रेन। क्या देखते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अगर अपन डायग्राम से देखें ये अपन न्यूक्लियस का क्या बना रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं। डायग्रामेटिकली देखेंगे अपन न्यूक्लियस के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ होती है, किस तरह की होती है, कहाँ क्या सिचुएटेड रहता है।
ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ है। ये वाली है वो है इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ सिचुएटेड। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये यहां पे दिखाई दे रहा आपको, ये है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। ठीक, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये आपको इसके अंदर दिख रहा है वो है क्रोमेटिड या क्रोमोसोम। ये क्या है, क्रोमोसोम्स। ये इसके अंदर जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है एनवल्प। क्या है, ये क्या है, एनवल्प। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर किसकी, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा आउटर मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, जो सबसे ऊपर की तरफ सिचुएटेड रहती है और फेसिंग टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो किसकी तरफ फेस कर रही हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस कर रही हो, और या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या हो, कनेक्टेड हो। उस मेम्ब्रेन को कौन सी मेम्ब्रेन बोलेंगे अपन, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ पार्ट है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ में जुड़ी हुई रहेगी। देखो यहाँ पे देखो, ये जुड़ी हुई है, यहाँ देखो जुड़ी हुई है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ में क्या रहेगी, अटैच्ड रहेगी, उसके साथ में क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। वो वाली मेम्ब्रेन कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन। फिर बात करते हैं अपन किसकी, इनर मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनसाइड रहेगी, अंदर की साइड रहेगी, और वो कंटेन करती है या कनेक्टेड रहती है किसकी तरफ, क्रोमेटिड्स की तरफ या फिर क्रोमोसोम की तरफ। यहाँ देखो इधर क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम। ये वाला क्रोमोसोम है और ये कौन है, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन किसकी तरफ फेसिंग कर रही है, किसकी तरफ, क्रोमेटिड्स की तरफ या फिर क्रोमोसोम्स की तरफ क्या कर रही है, फेसिंग कर रही है। तो इनर मेम्ब्रेन जनरली अटैच होती है किससे, क्रोमोसोम से, और आउटर मेम्ब्रेन अटैच होती है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, इनके बीच में, यहां दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन, इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। बेटा इसका डायमीटर होता है कि जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन है, उन मेम्ब्रेन का डायमीटर होता है 7 to 8 nm। क्या होता है, 7 से 8 नैनोमीटर। क्या होता है, 7 से 8 नैनोमीटर डायमीटर होता है किसका, जो ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, उनकी जो थिकनेस है वो थिकनेस होती है कितनी, 7 से 8 डायमीटर। और जो आपका ये जो स्पेस है, ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, इसका जो थिकनेस होती है वो होती है 20 to 40 nm थिकनेस। जो ये वाला स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, खाली जगह दिख रही है, इस स्पेस का जो ये वाला जो डायमीटर है, ये जो थिकनेस है, ये कितनी रहती है, 20 to 40 नैनोमीटर। कितनी रहती है, 20 to 40 nm। और ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, देखो ये वाली मेम्ब्रेन, चाहे आउटर मेम्ब्रेन की बात कर लो चाहे इनर मेम्ब्रेन की बात कर लो, इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 7 से 8 nm। ठीक है, इसके बाद में यहां आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पोर। यहां देखो ये मैंने दिखाया है, और नहीं बताया कि यहां ये जो स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, ठीक है,
एनवल्प है, एनवल्प के बाद में दोनों जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है कि जो राइबोसोम होता है, क्या होता है? राइबोसोम होता है, उसको इन और आउट, इन और आउट न्यूक्लियर पोर है। इसका क्या काम है कि जो राइबोसोम है, क्या राइबोसोम है, उसको इन और आउट, इन का मतलब अंदर और आउट का मतलब बाहर, किसके? न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए और न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए अलाउ करता है। कौन करता है? न्यूक्लियर पोर। कौन करता है? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर है वो क्या करता है? राइबोसोम को अंदर जाने के लिए और राइबोसोम को बाहर आने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। तो स्ट्रक्चर के अंदर अब एक चीज और बच गई, यहां पे क्या बचा है? लेमिना। क्या बचा है? लेमिना। नहीं लिखा क्या? ठीक है, यहां इसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? लेमिना प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेमिना, जिसको न्यूक्लियर लेमिनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिनाई बोलते हैं। ये लेमिना है, ये अप्रोक्सीमेट 60 to 80 डाल्टन, 60 to 80 डाल्टन जो मोलिकुलर वेट वाले सब्सटेंस होते हैं। कितने कैसे सब्सटेंस होते हैं? 60 to 80 डाल्टन जो मोलिकुलर वेट होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। और ये जो लेमिना है, ये लेमिना हाईली जो स्पेशलाइज्ड जो सेल होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड, हाईली जो एक्टिव सेल होती है, उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हाईली एक्टिव सेल्स होती है उनके अंदर जो एक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। किसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना? कि जो हाईली एक्टिव, कौन सी सेल? हाईली एक्टिव सेल्स होती है। हाईली एक्टिव सेल्स के अंदर फाइबर लाइक, किस टाइप के? फाइबर्स जैसे या फाइबर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फाइबर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने? न्यूक्लियर लेमिना। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना है वो 60 to 80 डाल्टन जो मोलिकुलर वेट के लेमिन्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। किससे? 60 to 80 डाल्टन जो लेमिन्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली क्या काम होता है इनका? इन लेमिना का क्या काम होता है कि ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, और किसके बने होते हैं? ये खुद भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन के सिंथेसिस में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। किसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो मोस्ट ऑफ जो न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर थी अपन ने पढ़ा है, आउटर मेम्ब्रेन पढ़ ली, इनर मेम्ब्रेन पढ़ ली, पेरी न्यूक्लियर स्पेस पढ़ लिया। ठीक है, न्यूक्लियर पोर पढ़ लिया, न्यूक्लियर लेमिना पढ़ लिया। ठीक है, ये तो इसके क्या हो गए? स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं कि कौन कौन कंटेन करता है। न्यूक्लियोलस एक छोटा सा, जिसको आप केंद्रिका बोलते हो। क्या बोलते हो? केंद्रिका बोलते हो। जो मोस्ट कॉमनली जो भी वो भी किसमें प्रेजेंट होती है? मोस्ट ऑफ सेल्स में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है? एक तो सिंथेसिस करवाती है, किसका? राइबोसोम का सिंथेसिस करवाती है और राइबोसोम की पैकिंग करवाती है। क्या करवाती है? राइबोसोम का सिंथेसिस और राइबोसोम है उसकी पैकिंग के लिए क्या किसका काम होता है? न्यूक्लियोलस है उसका काम होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली है जो न्यूक्लियोलस है वो सेल डिवीजन में भी क्या करता है? अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं क्रोमोसोम। क्या देखते हैं? क्रोमोसोम। ये तो देखो बेटा, क्रोमोसोम की बात करें, किसकी बात करें? क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम कैसा है? एक डबल हेलिकल। डबल हेलिकल का मतलब इस तरह का द्विकुंडली स्ट्रक्चर होती है, जो किसमें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में। कहां प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस में। अपन ने अभी देखा था इनर मेम्ब्रेन वो किससे कनेक्टेड रहती है? क्रोमोसोम से कनेक्ट रहती है। ठीक है, क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम हेरिडिटी
हेरिडिटी का मतलब आनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ट्रांसफर होते हैं, उनमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, जीन। क्या कंटेन करता है, जीन। और जीन क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है। अपन मोस्ट कॉमनली अपन अगर सीधी सी बात करें कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, बोल सकते हो आप। तो क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, पैक्ड, पैक्ड होते हैं। क्या, डीएनए जब पैकिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, छोटे छोटे, मतलब डीएनए के कुछ पार्ट्स मिलकर के क्या बनाएंगे, जीन बनाएंगे, और बहुत सारे जीन मिलकर के क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। अगर अपन क्रोमोसोम की बात करें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम, जिसको डिप्लॉयड नंबर बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं उसको, डिप्लॉयड। ठीक है। अगर पेयर की बात करें, किसकी बात करें, पेयर में, तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स है। और अगर अपन बात करें कि 46 क्रोमोसोम में से एलोसोम कितने हैं और ऑटोसोम कितने हैं। ठीक है। तो पूरी की पूरी सेल्स, बॉडी की ऑल सेल्स कंटेन करती है कितने क्रोमोसोम, 46, जो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। हर सेल में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ना। कौन सी, गोनाडल सेल्स। कौन सी सेल्स, गोनाडल सेल्स। और गोनाडल सेल्स कौन सी होती है बेटा, जिसको आप जर्म सेल भी बोलते हो। गोनाडल सेल को दूसरा क्या बोलते हो, जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब जिससे उत्पत्ति होती है। और जर्म सेल में क्या आता है आपका, स्पर्म और ओवम। क्या आता है, स्पर्म और ओवम आता है, जर्म सेल में ये आता है। ठीक है। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, 44 प्लस XX या फिर 44 प्लस XY। क्या प्रेजेंट होगा, 44 प्लस XX या फिर 44 प्लस XY। कैसे प्रेजेंट रहेंगे, 44 प्लस XX, ये तो किस में रहेंगे, फीमेल्स में। किस में रहेंगे, फीमेल्स में। और XY किस में रहेगा, मेल्स में। अगर इनके हैप्लॉइड नंबर की बात करें, किसकी बात करें, हैप्लॉइड नंबर की बात करें, तो हैप्लॉइड नंबर में कैसे रहेंगे ये, 22 प्लस XY। ठीक है। और पेयर में, पेयर में बात करें, सॉरी पेयर में, हैप्लॉइड में तो सिर्फ 22 प्लस, हैप्लॉइड नंबर में बात करेंगे तो या तो रहेगा 22 प्लस X या 22 प्लस Y। ठीक है। ये क्या रहेंगे, हैप्लॉइड नंबर में, क्योंकि जो जर्म सेल होती है वो किस में कंटेन करती है, हैप्लॉइड नंबर में। ठीक है। और हैप्लॉइड नंबर में क्या रहेगा इसकी, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। और फीमेल में अगर बात करेंगे तो कैसे रहेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस X। ठीक है। X इज द X एंड Y, X एंड Y आर द सेक्स क्रोमोसोम। X और Y कैसे क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, जो किसको डिटरमाइन करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर किसी फीमेल, किसी सेल के अंदर X है तो वो कैसा होगा, फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल होगा। और अगर XY है तो क्या होगा, मेल। ठीक है। X है तो फीमेल और XY है तो मेल। ठीक है। ये तो अपन बात करते हैं किसकी, क्रोमोसोम की बात करते हैं। कितने होते हैं टोटल, 46 होते हैं। बॉडी की सारी सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, सिवाय किसको छोड़ के, दो जो आपकी गोनाडल सेल्स है उनको छोड़ करके। कौन सी सेल्स को छोड़ करके, गोनाडल सेल्स है उनको छोड़ करके। बाकी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उनमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 46, जो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। बाकी जो गोनाडल सेल्स है उनमें दो अलग होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो एक्स और एक फीमेल में तो रहेगा एक्स और मेल में रहेगा XY रहेगा। ठीक है। ये आपके क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। देखो अपने अभी पढ़े थे फंक्शंस, देखते हैं न्यूक्लियस की। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या है कि ये राइबोसोम का सिंथेसिस करवाता है, राइबोसोम का प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? राइबोसोम का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। दूसरा पैकिंग ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम है उनकी पैकिंग भी करवाता है। क्या करवाता है? पैकिंग। ठीक है, कौन करवाता है? न्यूक्लियस। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। जो mRNA है उसका क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। क्या करवाता है? ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आनुवांशिक जो लक्षण है, उनका ट्रांसमिशन भी किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियस के थ्रू होता है। कैसे कि न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम कंटेन करता है, और क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं? जीन, और जो डीएनए है स्ट्रक्चर है वो कंटेन करता है। और अगर आपकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ले जाने के लिए जो सब्सटेंस क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या है? जीन है। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वो भी क्या करेगा? कंटेन करेगा। क्या करेगा? ट्रांसमिशन करेगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने भी जो आनुवांशिक जो लक्षण है उनके ट्रांसमिशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोटीन और जो एंजाइम्स है उनके सिंथेसिस को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑन वेरियस एंजाइम एंड प्रोटीन। बहुत सारी जो प्रोटीन है और जो एंजाइम्स है उनको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। एंजाइमेटिक जितनी भी रिएक्शन होती है, क्योंकि न्यूक्लियस को सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? सेंटर बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है पूरी सेल को। दूसरा फंक्शन क्या? पूरे सेल ऑर्गेनेल्स उनके फंक्शंस को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, रेगुलेशन करता है। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है कंट्रोल ऑन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जितनी भी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, उन सारी जितनी भी मैकेनिज्म उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो मोस्ट ऑफ 6 फंक्शन है न्यूक्लियस के। क्या क्या है? राइबोसोम का प्रोडक्शन करवाना, राइबोसोम की पैकिंग करवाना, ट्रांसक्रिप्शन करवाना, या रेगुलेशन ऑफ mRNA की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है। और कंट्रोल ऑन वेरियस एंजाइमेटिक एंड प्रोटीन। बहुत सारे जो एंजाइम्स और प्रोटीन है उनके ट्रांसमिशन, उनकी जो रिएक्शन है उनको भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इनके अलावा कंट्रोल करता है किसके ऊपर? जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उन पे क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ये इतना था आपके किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट है अपना सेंट्रियोल्स और एक स्केलेटन। 2 ऑर्गेनेल्स और बचे हैं। फर्स्ट अब देखते हैं अपन सेंट्रियोल्स। क्या देखते हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या है? एक माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसी है? माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूबुलर, माइक्रो का मतलब स्मॉल और ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो क्या कंटेन करती है? 2 पोल होते हैं इसके। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कितनी होती है? 2 इन नंबर। सेंट्रियोल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं नंबर के अंदर। और मोस्ट कॉमनली कहां प्रेजेंट होते हैं? जो राइट पोल होता है वहां पे क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स कहां पे होते हैं? मोस्ट कॉमनली जो राइट पोल है, राइट एंगल बोल दो या फिर राइट पोल बोल दो, राइट पोल या राइट एंगल है वहां पे क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, एक दूसरे के साथ, ईच अदर, ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं, टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ प्रेजेंट होते हैं। टुगेदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, राइट पोल पे, एक दूसरे के राइट पोल पे होते हैं, और कैसे होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं। दोनों क्या होंगे, एक साथ प्रेजेंट होंगे। नंबर में कितने होंगे, दो होंगे, एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर में कितने होते हैं, दो होते हैं। इनका फंक्शन सिर्फ एक ही होता है, क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है किसको, इस जो सेल डिवीजन होता है ना, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन। बस सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है, हेल्प करते हैं किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। जो स्पाइंडल बनते हैं ना, स्पाइंडल्स बनते हैं। स्पाइंडल्स का मतलब जब वो दोनों पोल की तरफ खींचते हैं, ठीक है, उस टाइम जो स्पाइंडल्स बनते हैं उनमें हेल्प करता है। इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ स्पाइंडल। क्या काम करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या कैसे करता है हेल्प, कि ये जनरेशन करता है। जनरेशन का मतलब निर्माण करता है किसका, स्पाइंडल्स का। स्पाइंडल मतलब दो पोल बनाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ये था किसके बारे में, सेंट्रियोल्स के बारे में। और नेक्स्ट में है स्केलेटन। इसको मोस्ट कॉमनली साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, क्योंकि साइटो का मतलब कहां प्रेजेंट है, सेल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। देखो कहीं पर भी वर्ड आता है स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या है कि इसमें क्या कंटेन करेगा, ये फाइबर कंटेन करेगा। मोस्ट कॉमनली इसमें भी क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। किसके बने होते हैं वो फाइबर, वो भी मोस्टली बने हुए रहते हैं किसके, प्रोटीन के बने हुए क्या है, फाइबर्स है। और ये फाइबर्स क्या करते हैं, जो सेल डिवीजन है उसकी, जो सेल डिवीजन के दौरान जो शेप के अंदर जो चेंजेज आते हैं, क्या आते हैं, शेप के अंदर चेंजेज आते हैं। और शेप के दौरान या सेल डिवीजन के दौरान जो मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एक तो क्या करता है, जो शेप है, शेप में जो चेंजेज आते हैं उनको कंट्रोल करता है। और दूसरा जो सेल है उसके मूवमेंट या जो सेल मूव करती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसकी बात करिए किसका बना हुआ होता है, तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कैसे है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। एग्जाम्पल की बात करें तो सीलिया या फिर फिलामेंट्स या फ्लैजिला। फ्लैजिला का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना, बताया था पिछले मैंने जब माइक्रो की क्लास ली थी उस टाइम बताया था। फ्लैजिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, एक तंतुनुमा हेयर लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या बने होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो ये न्यूक्लियर जो वाल होती है, कौन सी वाल, न्यूक्लियस की वाल होती है, वहां पे सिचुएटेड रहते हैं। एग्जांपल न्यूक्लियर वाल, न्यूक्लियस की जो वाल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहां पे क्या होते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन कंटेन करते हैं। और क्या कंटेन करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स वो भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। क्या क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन और माइक्रोफिलामेंट। ये चार स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। एग्जांपल क्या रहेगा, सीलिया। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट में कहाँ रहेंगे, ये न्यूक्लियर वाल पे। ठीक है, प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन के कहाँ बने हुए रहते हैं, तो प्रोटीन के जितने भी जो माइक्रो फिलामेंट्स है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और दूसरा अगर अपन बात करें किसके बारे में, माइक्रो फिलामेंट के बारे में, तो ये माइक्रो फिलामेंट्स ये कहाँ होते हैं, मसल सेल्स में। जितनी भी बॉडी की मस्कुलर सेल्स होती है, मसल्स के अंदर जितनी भी सेल्स होती है, वहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रो फिलामेंट्स की फॉर्म में, मसल सेल्स में। जितनी भी बॉडी में मसल्स है उनकी सेल्स में प्रेजेंट होंगे किस फॉर्म में, माइक्रो फिलामेंट्स। फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस के दो ही फंक्शन है, जो शेप है उसको रेगुलेट करेगा और जो
ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान जो मूवमेंट होंगे उस मूवमेंट को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। ये सारे अपने किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन इतने दिन, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आज सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसकी, टिश्यू की। ठीक है, थैंक यू।